जय हिंद दोस्तों। क्या हमें चीन से युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए? क्या हमें चीन से कोई खतरा है? क्या हमें चीन के बारे में चिंता करनी चाहिए? आजकल आप लोग देखे होंगे या फिर सुने होंगे या फिर जान रहे होंगे कि आजकल भारत और चीन का संबंध खास करके सीमा के क्षेत्र में, यानी कि बॉर्डर का एरिया जो है, और बॉर्डर का एरिया जैसे कि देख लीजिए लद्दाख, देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश, देख लीजिए। आज से 2 साल पहले लद्दाख के गलवान कांड को याद को ताजा करते हुए इसी महीने के 9 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर की त्यांगिंग सीमा चौकी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच गंभीर टकराव हुआ। भारत के नियंत्रण वाले तवांग क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करने में लगभग 300 चीनी सैनिकों ने एक दल और भारतीय सैनिक के बीच हाल में जो यह हाथापाई हुई उसे 2020 के गलवान कांड के बाद भारत और चीनी सेना के बीच टकराव की सबसे गंभीर घटना माना जा रहा है। चीनी सैनिकों को वापस धकेलने के बाद भारतीय सेना ने अपने एक संक्षिप्त बयान में बताया कि इस मुठभेड़ में भारत के 5 जवान घायल हुए और स्थिति नियंत्रण में है। भले ही इस बार सैन्य झड़प की हिंसा काफी हद तक सीमित रही, लेकिन भारत और चीन के संबंध को गलवान कांड के बाद चीन की ओर से फिर इस तरह की कार्रवाई यही संकेत दे रही है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इरादे नेक नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि कोविड के दौर में चीन की कितनी घोर निंदा हुई, देश में, विदेश में, विश्व में, हर जगह तकरीबन। कोविड के बाद चीन के राष्ट्रपति और उनके कम्युनिस्ट सरकार चीन में उठ रही जनाक्रोश की लहर से सहमे हुए हैं। आप सभी को पता होगा कि जैसे हम लोग की मीडिया है, हम लोग का हर चीज की आज़ादी है, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब हर चलाने की, पर चीन में ऐसा नहीं होता है। चीन की सरकार जो चाहती है वही डाटा से बाहर पब्लिश की जाती है विश्व के लिए, और बाकी सारे चीन के लोगों को चीन की अपने खुद की बनाई हुई एप्लीकेशंस पे, यानी कि वहाँ का खुद का अपना यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर, सब कुछ जो भी है उनका खुद का अपना है, तो वही चलाते हैं लोग। बाहर के देश से कटे हुए हैं वो। पर ऐसे बहुत सारे न्यूज़, ऐसे बहुत सारे खबर फिर भी आ ही जाते हैं, जिसमें अभी का समय का जो है कि वहाँ पे बहुत ही बड़ा ही जनाक्रोश का मतलब होता है सरकार के प्रति गुस्सा अभिव्यक्त कर रहे हैं। वहाँ के लोग संतोष नहीं है सरकार के कार्य से। कुछ दिन पहले की बात थी, अभी तो चीन के अंदर जितने भी बैंकिंग सिस्टम है वो सब बहुत ही घाटे में चल रहे हैं। वहाँ की जनसंख्या अपना पैसा निकालने जा रही थी बैंक से, तो लिमिट कर दिया गया कि इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते। तो लोग रोड पे आए तो चीन की सरकार वहाँ पे रोड पे टैंक ला खड़ा कर दिया कि जिसको हिम्मत है आके निकालो। बोले तो एक एक गोला चलेगा, एक एक शॉट में। ऐसे में यही लगता है कि चीनी राष्ट्रपति, पार्टी प्रमुख और प्रधान सेनापति के सभी पदों पर विराजमान शी जिनपिंग की सेना अपनी जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की हरकत कर रही है। कह लीजिए कि जनता को चूतिया बनाना कह सकते हैं साफ सी भाषा में, कि जब घर के अंदर कोई समस्या होती है तो हम किसी बड़े मुद्दे को बाहर उठा लेते हैं, जिससे कि घर की जो समस्या हो उनका ध्यान बाहर तरफ चला जाए और उनको अपना सपोर्ट मिल जाए। देश के अंदर कोई विवाद हो चल रहा हो तो ऐसे में अगर कोई बाहरी विवाद आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स कह लीजिए, कि देश के मान की बात है, देश के सम्मान की बात है, देश की एकता की बात है, तो ऐसे में पूरी देश जुड़ जाती है। तो कुछ ऐसा ही करने की प्रयास की जा रही है चीन की तरफ से, कि चीन की जनता वहाँ पे आक्रोश फैलाना चाह रही है या फिर वो सरकार को पढ़ना चाह रही है, और सरकार यह दिखाना चाह रही है कि हम भारत से युद्ध करने वाले हैं, भारत से हमारा मोर्चा चल रहा है, जिससे कि पूरा देश एक हो जाए और ये जनाक्रोश खत्म हो सके। तो इसके लिए सब चीज़ें वहाँ पे चल रही है, और यही कारण भी है कि बार बार चीन कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसा ना हमेशा ही लगा है वो। यहाँ पे युद्ध विराम घोषणा होती है तो वहाँ पे घुस जाता है, वहाँ पे युद्ध विराम घोषणा होती है वहाँ घुस जाता है। चीन भी यह बात भली भांति जानता है कि आज जो भारत है यह 1962 का भारत नहीं है। अगर वो युद्ध करता है तो जितना भारत की क्षति होगी उससे कहीं अधिक उसकी भी क्षति होगी। जैसा कि आप सभी को यह पता ही है कि यह कोई पहला अवसर नहीं है जब चीन ऐसा कृत्य या ऐसा कार्य कर रहा है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो और चाहे वो लद्दाख हो।
इस बार की घटना की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के जो चीनी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा को बदलने का प्रयास किया, लेकिन इस बार भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास करने वाले चीनी सैनिक दस्ते की संख्या 300 से अधिक थी, जबकि अमूमन 20 से 25 चीनी सैनिकों की टुकड़ियां ही इस क्षेत्र में गश्त लगाती रही हैं। भारत और चीन की सेना के बीच आपसी सहमति है कि गश्त करते समय दोनों पक्ष का कोई भी सैनिक अपने पास बंदूक, पिस्तौल या फिर इस तरह का कोई घातक हथियार नहीं रखेगा गश्त करते समय। और यही कारण है कि ऐसी स्थिति होने पर टकराव या फिर एक दूसरे पे चिल्लाने, नारेबाजी और धक्का मुक्की तक ही सीमित रहती है। 2020 की बात करें गलवान घाटी की, तो चीनी सैनिक निहत्थे रहने के नियम का पालन करने के बजाय पहले से तैयार कीलों और वेंडिंग जैसे लोह की राड और बाड़े की तारों से लैस डंडे जैसे घातक हथियार से भारतीय सैनिकों पर एकाएक हमला बोल दिया था। पर मिला जुला के सारा प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या हमको युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए। तो स्पष्ट भाषा में हम लोग समझ सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा तो हमको तैयार होना ही चाहिए। स्थितियाँ कब कहाँ पे किस तरीके से विपरीत पलट जाए या फिर क्या हो जाए हम अब नहीं जानते हैं, पर अगर हम पहले से प्रिपेयर होते हैं तो अगर कुछ स्थितियाँ आती हैं या फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे हमें कुछ करना होता है, अगर हमें उसका अंदेशा होता है तो अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके लिए तैयार होते हैं। और चीन चल रहा है अपने साम्राज्यवाद नीति के ऊपर फिलहाल में, और साम्राज्यवाद नीति का परिणाम बहुत ही खतरनाक रहा है। विश्व के पन्ने में बहुत कुछ इतिहास में मिल जाएगा। हालांकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ब्लॉगिंग का चैनल है तो ज्यादा ज्ञान के अंदर कुछ जाना अच्छा नहीं है। तो बस हंसते खेलते कूदते कुछ न कुछ ज्ञान की बातें भी होती रहेंगी अपनी, और फिर मिलेंगे तब कुछ नए टॉपिक्स और नए चीज़ों के साथ। तब तक आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।